नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शंकर आज फिर से आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें लेकर आया हूँ। हम सब ने एक बहुत मशहूर कहावत अवश्य सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनी है ना? जी हाँ। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लगता है उसने नहीं सुनी है। क्योंकि अगर उन्होंने ये कहावत सुनी होती तो ये जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये जो ऊल जलूल काम कर रहे हैं, ये जो नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं, वो सब उन्होंने करना बंद कर दिया होता। उद्धव ठाकरे, हर रात की सुबह होती है, लेकिन जिन कार्यों में आप संलिप्त हो, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के तथा कथित सुइसाइड या मर्डर को आप छिपाने का प्रयास कर रहे हो, जिस तरह अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, जिस तरह रिपब्लिक को आप हैरेस कर रहे हो, उस तरह तो लगता है जैसे ये इमरजेंसी राज्य लग गया है। एक बात बता दूं, ये प्रजातंत्र है और आप राजा और हम प्रजा नहीं हैं। महाराष्ट्र की जनता ने आपको वोट दिया है सुशासन में। बहरहाल आपको तो वोट भी नहीं दिया था, वोट तो भाजपा को दिया था। आप तो बैकडोर एंट्री से आके कुर्सी पे बैठ गए हो। अरे तो इसी बात का लिहाज कर लो थोड़ा। ये सब जो सर्कस चला के रखा है आपने अपने जोकरों के माध्यम से, इसको क्यों नहीं बंद करते हो भाई? और बात बात पे तो आप संविधान की दुहाई देते हो कि भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जो संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है, वही संविधान अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक मीडिया को भी बोलने की आज़ादी देता है। और अर्नब गोस्वामी क्या जुर्म कर रहा है? अर्नब गोस्वामी तो समाज में विष की तरह फैल चुके ड्रग के जहर को सामने ला रहा है ना, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। और आपका कौन सा चचा ताऊ या भाई भतीजा बॉलीवुड में है? हाँ, ये बात अलग है कि आपके परिवार के बड़े सारे लोग, आपके पार्टी के बड़े सारे नेता बॉलीवुड के साथ बहुत उनका याराना है। तो क्या आप इस वजह से परेशान हैं? और अगर परेशान हैं भी तो आप इनको कब तक बचा पाओगे? कब तक? इस देश में कानून नाम की चीज़ है ना। आप एक चैनल को दबा दोगे, दो को दबा दोगे, 130 करोड़ लोगों की आवाज़ का दमन कैसे करोगे आप? मुझे पता है आज आपकी हालत धृतराष्ट्र की हो गई है, आप पुत्र मोह में अंधे हो चुके हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, महाभारत के उस काल में भी पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र का नाश हुआ था। और इस भारत में भी अगर कोई राजनेता धृतराष्ट्र बनता है या बनना चाहता है या बनने का प्रयास करता है अपने पुत्र, अपने परिवारजन, अपने पार्टीजन को बचाने के लिए, तो उसका हाल भी महाभारत काल के धृतराष्ट्र वाला ही होगा। और ये जो रात है ना, जिसमें आपने पूरे महाराष्ट्र में एक इमरजेंसी काल जैसा एक शासन लगा दिया है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। किसी को आप पुलिस से पकड़वा लेते हो, किसी पे आप फर्जी केस करवा देते हो, किसी का आप ऑफिस तोड़ देते हो, किसी का घर तोड़ने की धमकी देते हो। तो ये जो आपने डंडा राज चला रखा है, जो इमरजेंसी लगा रखा है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और जिस दिन कानून, जिसके हाथ सुना है थोड़े धीरे होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, आपके गिरेबान तक पहुंच गए, या जिनके मुंहों में आप ये सारा कार्य कर रहे हैं, जिस दिन उनके गिरेबान तक पहुंच गए, आपके लिए रात बहुत लंबी होगी। न सिर्फ लंबी होगी, बल्कि इस रात की सुबह भी नहीं होगी। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने ज्ञान चक्षु आप खोलें। जो भी एजेंसी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में छानबीन कर रही हैं या ड्रग्स मामले में छानबीन कर रही हैं, उनका सहयोग करें। और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जो संलग्न हैं, उनको सामने लाने में पुलिस की सहायता करें। क्योंकि देखिए, देर सवेर ये नाम तो सामने आने हैं। देर सवेर ये जिन्होंने बॉलीवुड में ड्रग का धंधा फैला रखा है, उनको गिरफ्तार तो होना है। और देर सवेर आपकी पुत्र मुंह में जो आंखें बंद हुई हैं वो भी खुलेंगी। लेकिन ये आप देख लीजिए, तब तक कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। तो आंखें खोलिए, सुबेरा आपका इंतज़ार कर रहा है, वरना ये रात बहुत कष्टकारी होने वाली है। जय हिंद।
जय भारत।